Hi everybody, welcome back to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है फ्रॉम द ऑनगोइंग ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज एसेंशियल 40। अब तक इस सीरीज के अंदर मैं 8 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने 8 बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस करे और आज हम 9th नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे विच इज स्वार्ट्स रिएक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिंकलस्टीन रिएक्शन डिस्कस करा था। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन एज वेल एज स्वार्ट्स रिएक्शन ये दोनों ही हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन में हैलाइड एक्सचेंज के अंदर डिस्कस करे जाते हैं। हैलाइड एक्सचेंज इज वन सच प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स जहां पे हम ऑलरेडी किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से एल्काइल फ्लोराइड्स या एल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं। एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है और एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स होते हैं लाइक क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। लाइक आपको पता है कि अगर मुझे क्लोरोमीथेन बनाना है तो मैं मीथेन का डायरेक्टली क्लोरीनेशन कर सकता हूं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड दैट विल लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन मैं ब्रोमाइड के लिए भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप यही रिएक्शन फ्लोरीन बनाने के लिए, फ्लोराइड्स बनाने के लिए फ्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करेंगे तो दैट रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू बी कैरिड आउट इन लैब, बिकॉज याद रखिएगा फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, और जब आप मीथेन का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, लोअर एनर्जी पे होगा, जिसकी वजह से फ्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एक हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। इट में इवन लीड टू एक्सीडेंट इन लैब। सो दैट्स वाई मीथेन का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करा जाता। या ये मान लीजिए कि जो भी कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स होते हैं वो हम जनरली फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए अप्लाई नहीं करते। फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं विच इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप किसी भी एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को हेवी मेटल फ्लोराइड्स से रिएक्ट करवाते हैं विच एक्ट एज द फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं कि एल्काइल ब्रोमाइड्स और एल्काइल क्लोराइड्स को अगर हम एल्काइल फ्लोराइड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी नीड टू ट्रीट दीज एल्काइल ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स विद हेवी मेटल फ्लोराइड्स। मैं अभी आपको हेवी मेटल फ्लोराइड्स के एग्जांपल्स भी दूंगा। हेवी मेटल फ्लोराइड्स के साथ हीट करना पड़ेगा। दीज हेवी मेटल फ्लोराइड्स विल एक्ट एज द फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और ये क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्काइल पे जो भी ब्रोमाइड या क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है उसे फ्लोराइड्स से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए, सिंपल सा रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। लेट अस कैरी आउट अ जनरल रिएक्शन। लेट इट बी एनी अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड। यहाँ पे एक्स क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। जब हम किसी भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को AgF से रिएक्ट करवाएंगे, AgF इज वन ऑफ द हेवी मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। AgF की जगह आप Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हैं, COF3 और COF2 भी ले सकते हैं, या SbF3 और SbF5 भी ले सकते हैं। तो मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड्स, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड तो ले ही सकते हैं, बट अ वेरी सिंपल रिएक्शन एंड इजी टू अंडरस्टैंड इज विद AgF। देखिए, AgF में Ag पॉजिटिव और F नेगेटिव होता है एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ सिंपल SN2 मैकेनिज्म। एक सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, जिसमें फ्लोरीन एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, बदले में X को सब्स्टिट्यूट करेगा। एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, AgF में F नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक करके बदले में X को सब्स्टिट्यूट करेगा। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RF प्लस AgX। लेट मी गिव यू प्रॉपर एग्जांपल स्टूडेंट्स। रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखिए, मैं डिफरेंट मेटल फ्लोराइड्स के साथ आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए CH3Br,
एंड वी ट्रीट इट विद दिस AgF। तो F नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल पे अटैक करेगा बिकॉज यू नो कि दिस अल्काइल हैलाइड बॉन्ड इज पोलर, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, एंड F इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू Br। हमेशा याद रखिएगा जो साइज में छोटा होता है वो एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो साइज में बड़ा होता है वो एक गुड लीविंग ग्रुप होता है। सो Br नेगेटिव इज अ गुड लीविंग ग्रुप, रिलेटिवली F नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो F नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, Br को सब्सटीट्यूट करेगा और ये बन जाएगा CH3F प्लस AgBr। आई होप आप सब लोगों को ये मालूम होगा कि वाई F नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। देखिए क्लोराइड या ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो क्लोराइड और ब्रोमाइड साइज में बड़े होते हैं, फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट होता है हैलोजन फैमिली में। तो फ्लोराइड बीइंग स्मॉलर इन साइज इट हैज द सेम नेगेटिव चार्ज ओवर अ लेस वॉल्यूम। तो आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन में कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम ज्यादा होती है, और अगर फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो डेफिनेटली फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। हर वो चीज एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल होती है स्टूडेंट जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज तो सब पे सेम ही है, इस पे भी 1 नेगेटिव है, इस पे भी 1 नेगेटिव है, इस पे भी 1 नेगेटिव है, लेकिन इसका 1 नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स F नेगेटिव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो दैट्स व्हाई F नेगेटिव दूसरे हैलाइड्स को सब्सटीट्यूट कर सकता है। तो वन ऑफ द पॉसिबल रिएजेंट इज सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड से F नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके Br को सब्सटीट्यूट करेगा और हमें CH3F मिल जाएगा। द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन कैन इवन बी कैरिड आउट विद अदर मेटल फ्लोराइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 मोल्स C2H5Cl के ले लें, 2 moles of C2H5Cl, तो द सेम रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विद Hg2F2। Hg2F2 भी हैवी मेटल फ्लोराइड है, मर्क्यूरस फ्लोराइड। यहां से भी F नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इथाइल पे अटैक करके Cl को सब्सटीट्यूट करेंगे, और क्योंकि यहां से 2 F नेगेटिव जनरेट हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी टुक 2 moles ऑफ C2H5Cl विल जनरेट 2 C2H5F प्लस Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे कोई भी मेटल फ्लोराइड लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, COF2, COF3, SbF3, SbF5 जैसे मेटल फ्लोराइड्स अगर आप लें तो यहां से F नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल दूसरे हैलाइड आयन को, ब्रोमाइड को या क्लोराइड को बहुत इजीली सब्सटीट्यूट कर देगा। सो दिस इज Schwarz reaction students, and as I told you this reaction follow a simple biomolecular SN2 mechanism। SN2 mechanism वो होता है जहां पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड अभी टूटा भी नहीं है, इवन बिफोर द क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड ये F नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा। लेट मी शो यू अ मैकेनिज्म। देखिए SN1 और SN2 एक्सप्लेन करने के लिए मैं सेपरेटली वीडियोस अपलोड करूंगा, बट आई एक्सपेक्ट कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको SN1 और SN2 के रिगार्डिंग याद होगा। SN1 रिएक्शंस वो होते हैं जो 2 स्टेप्स में अकर करते हैं जिसमें कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है। SN2 रिएक्शंस वो होते हैं जो सिंगल स्टेप में अकर कर जाते हैं और उनमें एक इंटरमीडिएट बनता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिस इज CH3Br एंड वी ऑल नो कि दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। देखिए इसमें ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। आपने AgF से अगर रिएक्ट करवाया, Ag पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव होता है, तो दिस F नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये F नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा इस मिथाइल ग्रुप पे। अब जैसे ही F नेगेटिव इस बैक साइड अटैक करेगा इस मिथाइल ग्रुप पे, तो इस मिथाइल पे अभी Br तो निकला नहीं था, Br के निकलने से पहले ही F ने अटैक कर दिया। तो फॉर एन इंस्टेंट इस कार्बन की 5 वैलेंसीज हो जाएंगी, पेंटावेलेंट स्टेट में चला जाएगा ये, और आप देखेंगे दिस विल लीड टू एन इंटरमीडिएट। इस तरह का एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगा जिसमें CH3 का Br से बॉन्ड डॉटेड से दिखाएंगे, पीछे F से बॉन्ड डॉटेड से दिखाएंगे। पीछे जब फ्लोराइड ने अटैक करा इस मिथाइल पे तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि फ्लोरीन कार्बन बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, और ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और इसके बनने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना स्टूडेंट्स, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही एनर्जी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ने के काम आ रही है।
टिल द टाइम ये बॉन्ड पूरी तरह से बन चुका होगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट चुका होगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्लोराइड विद Br नेगेटिव, और लास्ट में ये Br नेगेटिव Ag के साथ कंबाइन होके AgBr बना लेगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्वार्ट्ज रिएक्शन। आई होप आज का ये शॉर्ट एंड सिंपल लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन में बस इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वी नीड टू हीट दीज अल्काइल ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स विद हैवी मेटल फ्लोराइड्स। हमें हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। कुछ जगह तो आप देखेंगे कि बॉइलिंग वर्ड लिखा होगा, बट द थिंग इज दैट कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता, कोई कैटलिस्ट हमें नहीं चाहिए होता। वी जस्ट नीड टू हीट और वी नीड टू बॉयल अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल क्लोराइड्स with heavy metal fluorides. So that's it for today. That was a simple and short reaction. Next अपने लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे. Till then, take care. Have a good day.